हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन हम लोग तैयार कर चुके हैं। ये जो हमारा नया चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं और बहुत शॉर्ट में इसको चैप्टर को निपटाएंगे हम लोग। इतना ही आप तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में और बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो लाइन है, हमें पता है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें इस तरीके से तो ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है और अगर हम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करें तो फिर वो लाइंस अलग अलग हो जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये लिखा हुआ है, हम यहां से पेयर ऑफ लाइंस बनाएंगे तो हमें पता है ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये बन गई हमारे पास अलग अलग। इनको एक साथ लिखा हुआ था वो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन थी। क्लियर? तो सेपरेशन करने के लिए हम फैक्टराइज कर देते हैं, अदरवाइज कोई भी हम मेथड अप्लाई करके फैक्टर चेक करके कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको हम अलग कर देंगे। अब बात आती है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, कौन सी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू जीरो, और इसको हम सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जो यहां पर हमारे पास है। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पासेस थ्रू ओरिजिन। ये कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। यानी इस इक्वेशन की जो फैक्टर्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। एक होगा y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, कुछ ऐसा ही होगा। इनको एक साथ लिखेंगे ज्वाइंट करके तो हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी, क्योंकि यही इक्वेशन कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। क्लियर? और सेपरेशन करने के लिए ये क्वाड्रेटिक दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक को हम बाई फैक्टराइजेशन या फिर बाई श्रीधराचार्य सॉल्व कर सकते हैं। उससे हमें क्या मिल जाएंगी? पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगी। सिंपल। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेपरेट इक्वेशन है, हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें जो होगी जो सेपरेट इक्वेशन है। तो सिंपल है, अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हमारे पास क्या लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है। तो हम यहां से क्या बनाएंगे? इसको x कॉमन लेंगे, x माइनस 4y माइनस 2y कॉमन ले लेंगे तो यहां पर फिर क्या बचेगा? x माइनस 4y इक्वल टू जीरो। ये बन गया x माइनस 2y और x माइनस 4y इक्वल टू जीरो। एक बार क्या होगा? x माइनस 2y इक्वल टू जीरो और x माइनस 4y इक्वल टू जीरो। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो x इज इक्वल टू 2y इज करेक्ट आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब एक बात समझिए, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये लिखा हुआ है, तो कोई इससे जो ओरिजिन से पास होती इक्वेशन वो होगी y इक्वल टू mx, यही होगी। ये इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी जहां पर y है हम वहां पर क्या रख सकते हैं? mx रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? a x स्क्वायर प्लस 2h, यहां पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इंटू m बन जाएगा y के प्लेस पे। ये बन गया b m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर
यहां से लिखते हैं, बनेगा ये हमारे पास बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू क्या करते हैं 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, एम में दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है? एम में है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इसके दो रूट हैं m1 एंड m2, अगर हम m1 प्लस m2 निकालें तो वो क्या होगा -2h अपॉन बी, ये बनेगा कि इस तरीके से। और अगर m1 इंटू m2 निकालें तो वो क्या बनेगा a अपॉन बी। ये सारे फॉर्मूले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। अब इनको आपको तैयार रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्लियर कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। क्लियर, और हमें पता है वो फॉर्मूले लगाते हैं हम लोग कि अगर हमें m1 माइनस m2 निकालना है तो होल स्क्वायर करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो m1 माइनस m2 होगा मॉड लगा लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या होगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, यही होता है। तो ये हमारे पास आता है 2 बाई बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 बाई बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहां से हम m1 माइनस m2 निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सीधे इक्वेशन आपको दे रखी होगी, क्लियर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होमोजेनियस इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछ लेंगे कि स्लोप का डिफरेंस कितना है। तो वेरी सिंपल, आप यहां से क्या निकालोगे, h निकालोगे, a आपको पता होगा, b आपको पता होगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सीधे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। नाउ अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है जो हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी था, एच स्क्वायर माइनस ए बी की बात करें, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारी लाइंस होंगी वो क्या होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल, यानी सेम लाइन होंगी, कोइंसिडेंट जिसको बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। क्लियर, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 हो गया तो नो रियल लाइन्स, ऐसी हो जाएंगी, नो रियल लाइन्स। क्लियर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, अभी हम लोग करेंगे। क्या दे रखा है, द कंडीशन दैट स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज n टाइम द स्लोप ऑफ अदर। अगर एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के n टाइम्स है, n टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर। क्लियर, तो कंडीशन क्या होती है, 4nh स्क्वायर इक्वल टू ए बी और 1 प्लस n का होल स्क्वायर। ये आपको तैयार रखना है। जितने ज्यादा फॉर्मूले, जितनी ज्यादा ट्रिक्स आपको तैयार हो सकती हैं आप तैयार कर लिए, उनको बार बार तैयार करिए, क्योंकि वही आपका टाइम बचाएंगी जो आप अलग क्वेश्चन पर दे पाओगे। जैसे इसका क्वेश्चन सीधे सिंप्लीफाई हो जाता है तो हमको पता होना चाहिए कि एनएच स्क्वायर इक्वल टू ए बी 1 प्लस एन स्क्वायर होगा जब n टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरीके से होगा तब हम इसको लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, if the slope of the line this is 3 times of other then अल्फा की वैल्यू क्या होगी। यानी जो हमारे पास n है वो कितना है 3, a की वैल्यू कितनी है
3 है, b कितना है 1 है, और h कितना है माइनस अल्फा, क्योंकि जो यहां नंबर होता है उसको हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना, तो 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस अल्फा, साइन के साथ लिखेंगे हमेशा, पुट करते हैं यहां पर 4 इंटू 3 इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए हमारे पास 3 है, बी 1 है, तो 3 1 जा 3 और 1 प्लस 3 यानी 4 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2 आ गए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे ही ये तो n टाइम्स था, अगर एक स्लोप दूसरे के nth पावर हो जाए तब क्या होता है, यानी एक स्लोप दूसरे का क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, तब क्या लगाएंगे, तब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला याद रखने के लिए कि हम क्या करेंगे, पहले a इंटू बी टू दी पावर n होल पावर 1 बाई n प्लस 1 होगी, फिर a की पावर n इंटू बी 1 बाई n टू प्लस 1 होगा, प्लस 2h इज इक्वल टू 0, ये अप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, जो भी अननोन फाइंड करने होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, ज्यादातर आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा कि nth टाइम्स के लिए मिलेगा, ठीक है, पावर के लिए नहीं मिलेगा, n टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स इसके लिए मिलेगा, पावर के लिए बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला तैयार रखेंगे ताकि हम इससे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्लियर नाउ अब हम आगे बात करते हैं एरिया, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस एंड दिस, यानी अगर हमारे पास दो लाइन है, यहां पर पेयर ऑफ लाइंस, ये मान लेते हैं ये हमारे पास y इक्वल टू m1x और ये हमारे पास y इक्वल टू m2x, और ये एक लाइन हमारे पास गई हुई है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू n स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, फिर मॉड में am स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस DL स्क्वायर, ये अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला और डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि लाइंस हमारे पास है 2y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2x स्क्वायर और x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमको दे रखा है, तो हमें पता है यहां पर ये पेयर ऑफ लाइंस है और ये एक लाइन है, इससे एक ट्रायंगल बनेगा, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है -2, ये हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 2, h कितना है 3/2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, l कितना है 1, m कितना है 1 एंड n इज -1, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं n -1 स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस ए बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 बाई मॉड am स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये आएगा -2 इंटू h कितना है 3/2, l हमारे पास 1 है और m भी हमारे पास 1 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 है और l की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 करेंगे, ये हमारे पास बन गया 25 है ना, 9 और प्लस 16 25/4 और नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये -2 + 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया मॉड -3 एंड दिस इज 5/2 इंटू 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव लेना है, ये आ गया 5/6, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन चाहिए। अदरवाइज इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला ये पता हो जाता है, और बहुत आसान है, सिंपल तरीके से आप ध्यान करिए सॉल्व हो जाएगा कि यहां पर हमारे पास क्या है, x के प्लेस पर हमने y का कोएफिशिएंट रखा हुआ है
और यहां पर भी वही, और यहां पर हमारे पास y के प्लेस पर x का कोफिशिएंट रखा हुआ है, सिंप्लीफाई कर दिया है, आंसर आ गया। नाउ अगर दो लाइन एक दूसरे, जो पेयर ऑफ लाइन है कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप याद कर लेते तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमारे पास क्या दे रखा है, इफ पेयर ऑफ लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 have exactly one common line, then find the value of lambda। अगर इसकी कोई कॉमन लाइन है तो वो यही होगी, y इज इक्वल टू mx, यही होगी। तो सिंपल सा एक काम करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा हट जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 1 कर देंगे, y की वैल्यू m कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला आ गया हमारे पास। दूसरा क्या आएगा, यहां पर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस यहां पर क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा माइनस 1 m स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास क्या गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया लैम्डा माइनस 1 कॉमन हो गया, ये बन गया m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब यहां से अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ गया। क्लियर? ये बन गया हमारे पास। अब हमें लैम्डा चाहिए, हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में रख के हम चेक कर लेंगे। पहले हम प्लस 1 रखते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू -3। और अगर -1 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और कितना आ गया, -3 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए 1 तो है नहीं, लेकिन -3 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम चेक कर सकते थे, अगर 1 होता तो हम 1 पे टिक लगा देते, तब -3 नहीं होता। क्लियर? या फिर पेयर में दे दिया जाता आपको, -3, -1, 3, 1 ऐसे करके दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बताना है। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, सिंपल है। पहले लिखेंगे, यहां पर आप देखिए a तो हमारे पास a है, यहां लिख लेते हैं, a की वैल्यू तो हमारे पास a ही दे रखी है, h हमारे पास क्या है, -3 है, और b हमारे पास कितना है, 1। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, पहले लिखेंगे a b, उसकी पावर क्या लगाएंगे, n, होल पावर 1/n प्लस 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, a की पावर n, b होल पावर n प्लस 1, 1 अपॉन करके, फिर 2h इक्वल टू 0 कर देंगे। बस इतना है। अब a की वैल्यू तो a है, b हमारे पास 1 है, तो ये बन गया दिस, और n की वैल्यू कितनी बोल रखी है उन्होंने, स्क्वायर यानी 2, तो ये बन गया 1/3, ये बन गया, प्लस a टू दी पावर, यहां पर क्या आएगा, b की वैल्यू 1 है, n कितना है 2 यानी 2/3 आ गया, प्लस 2h, h -3 है, ये आ गया -6 इक्वल टू 0। और आपको दिख रहा है, अगर a इज इक्वल टू, a की पावर 1/3 इज इक्वल टू x ले लें, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो यहां पर फैक्टराइज कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, x
प्लस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x की वैल्यू क्या है, वो तो ये इतना है यहां पर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू -3 का क्यूब एंड a इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो यहां से हमारे पास 27 आ जाएगा माइनस में, और यहां से 8 आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो गया, 8 -27। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, देन लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, सम का फॉर्मूला क्या था, यहां पर करते हैं m1 प्लस m2 क्या था, -2h अपॉन b, ये था। और m1 इंटू m2 ये हमारे पास क्या था, a अपॉन b। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ द स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, यानी यहां से इक्वल करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, -2h इज इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। क्लियर। अब यहां से 2h कितना है, 2h इज 2 लैम्डा और a इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे अगर इस टॉपिक से है तो वो ऐसे ही बना हुआ है, और आप शॉर्टकट से इसी तरीके से आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, जो दो लाइन है हमारे पास, पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस, ये इसके बीच एंगल कितना है, थीटा दे रखा है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू m1x ले लें और ये y इज इक्वल टू m2x ले, इस तरीके से, या इधर m1 m2 इधर ले सकते हैं। ये हमारे पास दे रखा है। तो इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√a² माइनस ab अपॉन मॉड a प्लस b होगा। अगर साइन के टर्म में दिया हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, 2√h² माइनस ab अपॉन √a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4h² होगा। कभी कभी क्वेश्चन में साइन के टर्म में पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, साइन के टर्म में दिए होंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ एंगल दिए तो आप इससे ही सॉल्व कर सकते हो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। क्लियर। हमें पता था कि हम यहां पर x की वैल्यू 1 कर देंगे और y की वैल्यू m कर देते हैं, तो ये बन जाता है ना हमारे पास bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। यहां से m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -2h बाई b एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, a बाई b। यही फॉर्मूला बनता है। सिंपली इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक और हमने बताया था m1 माइनस m2 अगर निकालेंगे, m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालते हैं किस तरीके से, अगर हमने इधर होल स्क्वायर कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ऐसे ही बन जाता है। सारी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं आके, तो ये जो सीधे फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा आके। क्लियर। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4h² अपॉन b² माइनस 4 यहां पर a अपॉन b, तो ये बन जाता है √2 बाहर आ जाएगा, h² माइनस ab अपॉन b, क्या आ गया, m1 माइनस m2। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूले हैं कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहां पर,
कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट का सम जीरो है तो वो लाइंस होंगी, और कैसी होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। और फिर अगर लाइन कोइंसाइड कर रही है तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी। एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा, या फिर इसको पैरेलल भी बोलते हैं। और दूसरी चीज ये है बीजी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ये कब लगाते हैं? जब हम सेकेंड डिग्री की इक्वेशन करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। यहां से देखिए, यहां से हम g निकालेंगे और यहां से y का जो होगा कॉफिशिएंट, वहां से हम f निकालेंगे। क्लियर? और a और b तो हमें पता ही है किसके कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। ये वाला चेक कर लेंगे, अगर ऐसा होता है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। थर्ड है द कंडीशन दैट टू ऑफ थ्री लाइंस अगर कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू जीरो, में भी राइट एंगल कब होंगी? जब ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं कहीं पूछा गया हुआ है। नाउ इफ द ट्रायंगल फॉर्म द लाइन दिस, पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास ये है और ये है, आइसोसेलेस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया हुआ है इसका क्वेश्चन कि अगर ये लाइन और ये लाइंस जो हमारे पास हैं वो आइसोसेलेस हैं तो क्या होगा? एच एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल होगा एम ए माइनस बी के। ये कंडीशन रहती है। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला दे रखा है द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा? हमें पता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस 6 है, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। मींस जो लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। ऐसे ही द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यहां से अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है? -6 है, b की वैल्यू कितनी है? 1 है, और h हमारे पास कितना है? 2h की वैल्यू -1 है, तो h आ जाएगा -1/2। तो थीटा इज इक्वल टू, एंगल में दिया है तो tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 2 अंडर रूट h स्क्वायर यानी 1/4, यही होगा, इंटू ए बी माइनस करके, तो ये आ जाएगा +6 अपॉन मॉड a प्लस बी, यानी -6 + 1, ये हमारे पास -5 हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2, यहां पर 24 + 1 25 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5/2 अपॉन मॉड से बाहर 5 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री, 5/4। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ दे रखा है इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2fy, ये हमें दे रखा है इक्वल टू 3, ये हमें दे रखा है। रिप्रेजेंटेड टू पैरेलल लाइंस, तो h प्लस f क्या होगा? देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ये लाइंस हैं, लाइन कैसी है? पैरेलल है। लाइन कैसी है? पैरेलल है, तो उसके लिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या था? ए बी। तो एच स्क्वायर, एच हमारे पास पता नहीं है, वही चाहिए। ए बी 9 और 4, 9 4 जा 36, यानी एच हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर? एच हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना? दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि बीजी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, यही था। बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। जी यहां से निकालेंगे, एक्स का कॉफिशिएंट होता है, तो 2g की वैल्यू कितनी है? 6, यानी g कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 9, एफ स्क्वायर, यानी f तो पता नहीं है, एफ स्क्वायर 9,
9 कैंसिल, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब देखिए h प्लस f चाहिए हमारे को, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 यानी 8 आ गया, सॉल्व हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दे रखा है द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सिंपल है, हमें क्या मतलब है, हमें पता है कि पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी जब a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, खत्म बात। इस तरीके से सिंपली सॉल्व करेंगे।